वेंकैया जी के बारे में अपना बात रखें। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय वेंकैया जी, अडवाणी जी, जोशी जी और साथियों, आज का कार्यक्रम वैसे तो कल की वोट की तैयारी में था, लेकिन क्योंकि वेंकैया जी के भाषणों के संकलन का विमोचन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, तो वेंकैया जी एक प्रकार आज के कार्यक्रम का केंद्र बिंदु बन गए हैं। और साथ साथ उनका एक ये बधाई समारोह भी हो गया है। वेंकैया जी की एक विशेष खासियत ये रही कि जो उनके साथी रहे हैं उनसे स्नेह तो करते हैं, उनको इंजॉय भी करते हैं। और वेंकैया जी के स्टाइल के बारे में शायद बीसियों बार घंटों घंटों हम चर्चा करके खुद भी आनंद लेते हैं। लेकिन इस सब में तीन चार चीजें अगर हम उनके भाषण पढ़ें, ये जो दो संकलन हैं, इनके इसमें उनके वो भाषण हैं प्राय जो उन्होंने मंत्री बनने के बाद दिए हैं। कल रात को जब मुझे मिले तो मुझे लगा लगभग 5 किलो दोनों का मिलाकर वजन था। लेकिन भाषण जो थे, वो जो अडसुल जी कह रहे थे लंबे, वैसे नहीं है इस पुस्तक में। भाषण एडिटेड हैं और छोटे हैं, लेकिन उनमें से उनकी संख्या इतनी अधिक है और हर भाषण के साथ लिखा हुआ है कि किस तारीख को दिया और कहां पे दिया, किस संदर्भ में दिया। कुछ संसद के हैं, कुछ बाहर के हैं। इससे पहले भी उनका जो पहला संकलन आया था, वो उसके बाद आया था जब वो पार्टी के अध्यक्ष थे और एक विपक्ष में रहते हुए जो प्राय उनके भाषण थे अधिक उसमें वो थे। कुछ समय वो भी था जब वो अटल जी माननीय प्रधानमंत्री थे और वेंकैया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, तो उस संदर्भ के भी थे। इसमें दो तीन चीजें उनके बारे में विशेष रही। मैं अर्ली 70s से उनसे परिचय है और नजदीकी परिचय रहा। वेंकैया जी विद्यार्थी परिषद के कार्यक्रमों में और जेपी के आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे, तो दिल्ली आते थे। उसके बाद इमरजेंसी में जेल में रहे पूरा समय। इमरजेंसी के बाद चुनाव लड़े, विधायक बने, आंध्र प्रदेश के संगठन के अध्यक्ष रहे और पूरे राज्य में इनकी एक बड़ी पहचान तब बनी जब एनटीआर की सरकार को डिसमिस किया राजीव गांधी जी ने और इंदिरा गांधी ने और बहुत बड़ा आंदोलन हुआ उनके समर्थन में और एक बहुत प्रभावी वक्ता के रूप में पूरे आंध्र प्रदेश में इनकी स्वीकृति बनी। उस वक्त ये ज्यादा तेलुगु में या अंग्रेजी में बोलते थे, लेकिन बाद में दक्षिण से आते हुए भी हिंदी भी बोलनी खूब सीख ली। तीनों भाषाओं में बोल देते हैं और कई भाषण तो ऐसे हैं जिसमें तीनों भाषाओं का प्रयोग कर देते हैं। ये इनकी, और उसके बाद दिल्ली महामंत्री बनकर आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, सांसद बने, मंत्री बने, फिर मंत्री से हटे। अभी तक इनके कैरियर का हम में से बहुत लोगों को ये याद नहीं होगा, शायद पहली पंक्ति वालों को भी कईयों को याद नहीं होगा, जो अगर एक सबसे हाई पॉइंट है, ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है,
जो पूरे देश में इतनी लोकप्रिय हर सांसद के लिए, उसके जन्मदाता ये थे। कुछ समय के लिए जब ग्रामीण विकास मंत्री बने तो मुझे याद है कि कैबिनेट से पहले और बाद में बहुत चिंतित थे कि क्या करूं। ये एक्शन ओरिएंटेड है, कुछ ना कुछ करते रहें कि जिससे कि गांव का विकास हो सके। और इस पूरी योजना, और उस वक्त पहले तो लोग इसलिए डिसमिस कर देते थे कि इतने साधन कहां हैं इसके लिए, और साधन नहीं है तो इसलिए ये कभी बन नहीं पाएगी। और इनके कार्यकाल में इन्होंने स्वयं प्रयास करके उसको लाए। कैबिनेट को, अटल जी को, पीएमओ को, सबको कन्विंस किया, उसको अप्रूव कराया और छोटे से कार्यकाल में उसको शुरू करवा दिया। वो इनके अभी तक के करियर का सबसे हाई पॉइंट है, जिसका देश के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव आज भी पड़ता है। जिस काम को लेते हैं, और ये हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक सबक है कि केवल ये नहीं कि मुझे जिम्मेवारी मिली है, ये पूरी उसकी ओनरशिप ले लेते हैं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर थे, उसके बाद दूसरी जिम्मेवारी इनको मिल गई आईएनबी, देखो, अर्बन डेवलपमेंट के साथ। लेकिन दोनों सदन कैसे चल रहे हैं, एक से दूसरे में भागते रहना, और पार्लियामेंट के दौरान पार्लियामेंट ठीक चले उसकी ओनरशिप लेना, जिसका अभी कहा गया कि खूब बाइट देते थे। कोई ऐसा सरकार का आलोचना ना हो जिसका उत्तर रह जाए देना, क्योंकि हमेशा उसकी ओनरशिप ये स्वयं लेते थे, उससे भागते नहीं थे। और जब एक बार ये नई जिम्मेवारी में जाएंगे तो इस एक वैक्यूम के लिए हम इनको मिस करने वाले हैं कि कोई ना कोई पार्टी की हर चीज की ओनरशिप ले और उसकी जिम्मेवारी अपने ऊपर ले ले। अब इनके प्रवास करते रहना, हर विषय पे बोलते रहना, उस विषय की जानकारी नहीं है तो उसके एक्सपर्ट से चर्चा कर लेना, उनसे टॉकिंग पॉइंट्स बनवा लेना और फिर उसको डेवलप करना। और अगर आप देखेंगे कि संकलन में भाषण ये हमेशा कभी पढ़ते नहीं है, एक्सटेम्पोर है इनके, लेकिन अलग अलग विषयों पे सीखते रहना और उस पे देते रहना, ये इनकी एक खासियत रही है। और कम्युनिकेशन स्किल में अपनी तीनों भाषाओं का प्रयोग करना, रिदमिकल वर्ड्स, ऐसे शब्द ढूंढते रहना जिसको अंग्रेजी में कहते हैं जिनकी फोनेटिक सिमिलैरिटी हो, सुनने में जो एक जैसे लगे, और उसका ये प्रयोग करते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक प्रकार से इनका जो पूरा व्यक्तित्व है वो ज्योग्राफिकली इन्होंने कहां कहां ये भाषण दिए और कितने विषयों पे दिए, कि कोई राजनीतिक कार्यकर्ता मंत्री की जिम्मेवारी होते हुए भी कितना टूर कर सकता है। और वेंकैया जी कुछ दिनों में एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन जाएंगे, हम लोगों से थोड़ा अलग होंगे, तो उनका ये पुराना स्टाइल कैसे इवॉल्व करके बदलता है, हम सब बड़ी नजदीकी से उसको देखते रहेंगे। अब इस नई जिम्मेवारी में कई बार किसी दूसरे के लिखे हुए भाषण इनको पढ़ने पड़ेंगे, वो बहुत कठिन काम है इनके लिए। और हाउस के अंदर दूसरों को बोलने देना और खुद चुप रहना यह भी बहुत बड़ा चुनौती का काम है इनके लिए तो और टूर पे जाना, कई बार आनंद कुमार जी और मैं, हमारा खूब मजाक चलता था वेंकैया जी के साथ कि जैसे ही अगर एक दिन या 2 दिन के लिए शनिवार रविवार को पार्लियामेंट बंद है तो 2 दिन में ये 4-5 स्थान पे हो आते थे, कार्यक्रम कराते थे, वहां मीडिया को एड्रेस कराते थे, कार्यकर्ताओं के घर हो आते थे, किसी की शादी अटेंड कराते थे, किसी के यहाँ कोई ट्रेजेडी हो गई तो घुमाते थे। अब बहुत संयम की जीवन जीना पड़ेगा, तो इसलिए एक नई
पारी आपने शुरू की है वेंकैया जी, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। निश्चित रूप से हम लोग जीतेंगे और मुझे लगता है कि ये जो एक परिवर्तन लाएगा, इसको आप कैसे एडजस्ट करेंगे, हम इसको बहुत नज़दीकी से देखेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ये आने वाले दिनों में एक नई जिम्मेवारी इस देश के हित में आप बहुत खूबी के साथ निभाएंगे और राज्यसभा भी एक रचनात्मक प्रकार का सदन देश की राजनीति के लिए बन पाएगा। आपके नेतृत्व में बहुत बहुत अभिनंदन।